हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग मध्य प्रदेश की चोटियों से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 जून को होने वाला है, जो कि एक आपको 2 महीने का और समय जो है वो पढ़ने के लिए मिल गया है। तो चलिए, खुशी की बात है। और जितने भी मैं एमसीक्यूज आप लोगों को करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बताऊंगा, वो भी आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो नर्मदा नदी है वो किस में मिलती है। यानी मध्य प्रदेश से जो नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों, वो किस नदी में जो यानी वो कहाँ पे जाके जो उस नदी जो है नर्मदा नदी गिर जाती है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो नर्मदा नदी की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी। और नर्मदा के अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की दिशा में बहती है, यानी पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश की इसे जीवनदायिनी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को जीवनदायिनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है दोस्तों। और ये नदी की बात करें नर्मदा नदी की, तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है वो कहाँ जाके गिर जाती है। तो ये जो नदी है दोस्तों खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जो है दोस्तों ये गिर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि अरब सागर भी इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 1172 मीटर है। कितनी है? 1172 मीटर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये बुंदेलखंड पठार की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सिद्ध बाबा चोटी, 1172 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? सुमेलित कीजिए। अगर हम लोग बात करें इन स्थानों को क्या है इसमें से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इन ऑप्शन को हम देखते हैं। बुंदेलखंड का प्रदेश, बुंदेलखंड का जो प्रदेश है दोस्तों वो नौगांव बोल रहा है। और चंबल उप आंध्र प्रदेश जो कि ग्वालियर। और सी ऑप्शन जो हमारा बोल रहा है बघेलखंड पठारी प्रदेश। और डी ऑप्शन हमारा बोल रहा है मालवा का पठारी प्रदेश। तो इसमें से जो ऑप्शन सुमेलित है और जो असुमेलित है वो देखेंगे हम लोग, यानी क्या कह रहा है हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा। तो चलिए देखते हैं। बुंदेलखंड प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? नौगांव आता है। और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आते हैं बुंदेलखंड जिले के अंदर, जैसे कि भिंड आता है, दतिया, शिवपुरी, सागर, पन्ना, छतरपुर। ये सभी जो जिले हैं दोस्तों ये बुंदेलखंड प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और चंबल की अगर हम लोग चंबल उप आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा कि जो चंबल का जो बीहड़ है या चंबल का जो क्षेत्र है वो ग्वालियर जो कि चर्चा में भी रहता है। और ग्वालियर जो है उप आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों चंबल, ये ग्वालियर। ठीक है। और बघेलखंड की अगर हम लोग बात करें तो बघेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है वो शहडोल के अंतर्गत आता है। और मालवा का पठारी क्षेत्र है उज्जैन के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी फर्स्ट भी हमारा सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का जो है देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जो है कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? तो ये दूसरा स्थान है।
क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, लेकिन आपसे अगर पहला पूछ लिया जाए तो कौन सा स्थान है दोस्तों? राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। लेकिन आपसे अगर तीसरा स्थान पूछ लिया जाए दोस्तों तो आप क्या बताओगे? महाराष्ट्र है। क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर वन विद्यमान है दोस्तों? अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है वो कितने परसेंट भाग पर जो है वो वन पाया जाता है दोस्तों? तो 30.32%। कितने भाग पर जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का जो परसेंट पाया जाता है दोस्तों? 30.72%। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, यानी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, कौन सी है? तो ये सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों मालवा के पठार की, तो ये सिंगार चोटी है। कौन सी चोटी है दोस्तों? सिंगार चोटी है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिंगार चोटी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 808 मीटर है। कितनी है? 808 मीटर है। और धजारी चोटी की अगर हम लोग बात करें तो जो धजारी चोटी है दोस्तों, चलो अपन इसके सेकंड, मैं आपको सेकंड नंबर से बताता हूँ। चलो फर्स्ट नंबर पे आती है दोस्तों मालवा की सबसे ऊंची चोटी 881 मीटर। लेकिन आपको जो सेकंड चोटी है जनापाव चोटी है दोस्तों, ये जो दूसरे नंबर पे आती है, जो कि 854 मीटर है। कितनी है? 854 मीटर है। तीसरे नंबर पे आती है धजारी चोटी। इस चोटी की ऊंचाई जो है 810 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 810 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? यानी मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो वार्षिक जो वर्षा का जो औसत है वो कितना है? तो 1371 मिलीमीटर। 1371 मिलीमीटर। कितना है दोस्तों? 1371 मीटर है, यानी मिलीमीटर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है दोस्तों? तो पचमढ़ी में होती है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल है, यानी जो सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो ये अमरकंटक है। और अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से जो सोन नदी भी निकलती है और नर्मदा नदी भी जो है यहाँ से निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है दोस्तों, याद रखिएगा। और मुल्ताई तहसील से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो यहाँ से जो मुल्ताई से वो ताप्ती नदी निकलती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और जनापाव पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ से जो है चंबल नदी निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस जगह डिजिटल भूकंप यानी रिकॉर्डर लगाने की योजना चल रही है दोस्तों? तो ये कहाँ पर चल रही है? तो जबलपुर में चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी गलत है दोस्तों? तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध राज्य है दोस्तों, राइट है। यानी इसकी सीमाओं से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो किसी भी प्रकार का जो मतलब पानी है यानी जो समुद्र है दोस्तों वो नहीं लगता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये एक चारों तरफ से जो है एक लैंडलॉक राज्य है, यानी स्थल रुद्ध राज्य दोस्तों, याद रखिएगा। यानी चारों तरफ से जो है इसके राज्य जो है वो टच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
कर्क रेखा राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। राइट है दोस्तों, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। और कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। और पूरे भारत की अगर हम लोग बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिली हुई है। यानी मध्य प्रदेश की सीमा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के 5 राज्यों से लगती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में यूपी, पश्चिम में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान और महाराष्ट्र से लगती है, और दक्षिण में भी महाराष्ट्र से लगती है। उसके बाद में अगर बात करें इधर पूर्व साइड में, तो पूर्व में छत्तीसगढ़ और यूपी से जो है इसके सीमा लगती है। यानी 5 राज्यों से लगती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूपी से लगती है इसकी सीमा, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है। यानी 5 राज्यों से लगती है दोस्तों इसकी सीमा है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, राज्य का क्षेत्रफल देश का 10.7% है। यानी जो राज्य का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो देश का 10.7% है। तो ये ऑप्शन जो हमारा है गलत हो जाएगा दोस्तों। बात करें हम राज्य का, जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? 9.38% है। इतना क्षेत्रफल है दोस्तों राज्य का, यानी मध्य प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूपगढ़ की पहाड़ी स्थित है। यानी धूपगढ़ की जो पहाड़ी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो यह महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित दोस्तों धूपगढ़ की पहाड़ी। और धूपगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध बाबा पहाड़ी। सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? यानी अगर हम बात करें दोस्तों, सिद्ध बाबा जो पहाड़ी है वो किस पठार में स्थित है दोस्तों? तो ये बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिद्ध बाबा की जो चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महेश्वर जिसे महेशमती कहा जाता था दोस्तों पहले, महेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यानी महेश्वर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों महेश्वर। और महेश्वर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो महेश्वर की जो साड़ियाँ है, महेश्वर की जो साड़ियाँ है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये हस्तशिल्प है दोस्तों। क्या है? ये हस्तशिल्प द्वारा निर्मित है दोस्तों ये साड़ियाँ। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महेश्वर जो है खरगोन जिले के अंदर आता है दोस्तों महेश्वर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार पर स्थित है? यानी महेश्वर की अगर मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ यानी जो पठार है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो जो सर्वोच्च शिखर जो धूपगढ़ दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये? तो ये सतपुड़ा पठार
में स्थित है, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का संबंध में सही कथन और कथनों को छांटिए। सही कथन और कथनों को छांटिए कह रहा है दोस्तों। भौगोलिक संरचना दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन कथनों को छांटिए। इसमें से सही कथन को छांटने को कह रहा है दोस्तों। तो पहला कथन हम लोग देखते हैं। इन कथनों की अगर हम लोग बात करें, यानी फर्स्ट कथन देखते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। यानी नर्मदा सोन की अगर बात करें दोस्तों, तो इनके अक्ष के दक्षिण में जो है सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, तो राइट है हमारा। नर्मदा ऊपर से बहती है दोस्तों, और जो सतपुड़ा श्रेणी है वह नीचे साइड में है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य उत्तर उच्च प्रदेश गंगा, यानी मध्य उच्च प्रदेश के बेसिन का भाग है। यानी जो मध्य प्रदेश अगर हम लोग बात करें, तो उच्च प्रदेश जो है गंगा बेसिन का भाग है, तो याद रखिएगा, जो कि राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी बेसिन का भाग है, तो ये भी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो कि पूर्वी पठार है दोस्तों, जो कि महानदी का भाग है, और जो सोन नदी है दोस्तों उसका बेसिन है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ठीक है। यानी मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जो स्थिति है दोस्तों वो ठीक है। तो जो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 21 डिग्री 6 उत्तर से लेकर 26 डिग्री 54 उत्तर और 74 डिग्री पूर्व से लेकर 82 डिग्री 47 पूर्व है दोस्तों। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग कितना परसेंट भूमि बंजर है। यानी मध्य प्रदेश में जो लगभग कितना परसेंट जो है भूमि बंजर है दोस्तों, तो 21.75%। 21.75% जो है मध्य प्रदेश में जो है भूमि जो बंजर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा है। तो न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान है दोस्तों वो हमारा मुरैना है। मुरैना जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कम वर्षा होती है यहाँ पे, लेकिन आपसे अधिक वर्षा की अगर बात पूछ ले, अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये पचमढ़ी में होती है। ठीक है दोस्तों, और पचमढ़ी एक हिल स्टेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें, जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में स्थित है, और ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, और जो पचमढ़ी तहसील है और होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है धूपगढ़ चोटी। और इस धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी जो चोटी की ऊंचाई है 350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बंजर भूमि का प्रतिशत जो अधिक है दोस्तों, तो किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो ये उपयुक्त सभी कह रहा है। ठीक है, यानी टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम, ये सभी जो जिले हैं दोस्तों, इन जिलों में अगर हम लोग बात करें तो ये सभी बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और टीकमगढ़ जिले की अगर हम लोग बात करें, और छतरपुर ज़िले की अगर बात करें, और रतलाम, इनमें ज़्यादातर जो है दोस्तों पीली मिट्टी पाई जाती है, पीली कलर की, यानी जो बंजर मिट्टी होती है ये। ठीक है, याद रखिएगा।
तो ये टॉपिक आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए हैं पठार और पर्वत और चोटी से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा ये टॉपिक। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद और शेयर करिए ना भूलिएगा। थैंक यू।